हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट डीजी क्लासेस। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 3 करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 मैंने करवा चुका था। तो चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप अगर झारखंड बोर्ड में हैं तो झारखंड बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कांट बी नेगेटिव। इनमें से कौन है ऐसा जिसको जो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो वो है अपना टोटल पाथ लेंथ। क्या है? टोटल पाथ लेंथ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इससे पहले चैप्टर 1 और 2 मैंने करवा चुका है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूछ रहा है एसआई यूनिट। किसका पूछ रहा है? एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट पूछता है तो वो होता है अपना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे कमेंट करके मुझे वेलोसिटी का एसआई यूनिट बताना है। किसका बताना है? वेलोसिटी का। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड। क्या पूछ रहा है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमसे पूछा जा रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में जब हम कुछ चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो होता है अपना वेलोसिटी होता है। स्पीड क्या होता है? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो स्पीड का फॉर्मूला है वो नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमें बोल रहा है, द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ प्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी। वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा, क्योंकि ये आपको बारीकी से समझाना पड़ेगा और ये आपको एक नंबर में नहीं पूछेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसको पूछेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और आप अगर सोल्व कर सकते हैं तो इसे सोल्व करके नीचे कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल रीड प्रति रीड बाय मीजर। क्या होता है? तो हमें स्पीडोमीटर में बताना है कि क्या व्हीकल जो है, व्हाट डज स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, वो क्या मेजर करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो क्या मेजर करता है? वो स्पीड मेजर करता है। ठीक है, क्या करता है? स्पीड मीटर मेजर। लेकिन यहाँ पर देखो दो स्पीड है, पहला है एक एवरेज स्पीड, दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। क्योंकि देखो जब हमारा स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है तो हमें वही स्पीड बताता है जो स्पीड में हम चल रहे हैं, ना कि एवरेज करके बताता है कि हम पहले 5 किलोमीटर में चल रहे हैं, फिर 10 किलोमीटर में चलने लगे हैं, उसके बाद हमारा एवरेज निकाल के वो दे रहा है। वैसा नहीं होता है। ठीक है, आप गाड़ियों या फिर बाइक में भी देख सकते हैं। बाइक अगर आपके पास है तो उसमें भी लगा हुआ रहता है, जिसमें आपका कितना स्पीड में आप चल रहे हैं वो बताता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो हमें क्या मेजर करके बताता है। ठीक है, अभी हमने स्पीडोमीटर पढ़ा, अब यहाँ पर बोल रहा है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर हमें बताता है डिस्टेंस। ठीक है, क्या बताता है? डिस्टेंस, कि हम कितना डिस्टेंस चल चुके हैं। तो हमारे गाड़ियों में ओडोमीटर लगा रहता है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कोल्ड। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे कमेंट करके आप बताएं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या पूछ रहा है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट।
क्या करता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है हमारा डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है हमसे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, वो करता है हमारा वर्क डन। क्या करता है, ऑप्शन नंबर डी, वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व होता है वो हमारा क्या करता है, वर्क डन क्या करता है, अपना वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमसे पूछ रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर यूनिफॉर्म रहेगा। तो वो क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। उस दौरान क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, विल बी इंक्रीजिंग, बढ़ेगा, क्योंकि मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो वो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हमसे पूछ रहा है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल मूव विथ, ठीक है, एक फोर्स है वो क्या कर रहा है, हमारा बॉडी के साथ एक्ट कर रहा है। तो हमारी बॉडी जो मूव करेगा वो कैसा मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हमारा पूछ रहा है, इफ अ यूनिफॉर्म फोर्स इज एक्टेड अपॉन अ बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट। ये देखिए क्या बोल रहा है कि हमारा जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या है, यूनिफॉर्म फोर्स हमारे बॉडी के साथ एक्ट करेगा तो क्या चीज़ हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या बोल रहा है, कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा है एक्सेलरेशन। तो क्या कांस्टेंट रहेगा, अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है सर्कुलर, इन अ सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें पूछ रहा है कि डायरेक्शन, देखो बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सर्कल। एक मिनट, तो हमने एक सर्कल बनाया। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स। बात मान लो कि यहाँ से हम कुछ चल रहा है, तो अभी इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। फिर ये यहाँ पर आया तो अभी डायरेक्शन किधर है, इधर हो गया। फिर वो इधर आया तो अभी डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया। फिर यहाँ आया तो डायरेक्शन इधर हो गया। तो क्या डायरेक्शन इसका फिक्स है, नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा, अपना रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। दूसरा बी में क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। बिल्कुल देखो यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले इधर गया फिर इधर आया, यानी कि अभी इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन इसका कंटिन्यूसली क्या होगा, सर्कल में चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट करके आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट बताइएगा। क्या बताइएगा, डिफरेंट, नीचे कमेंट करके बताइएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या आपका डिफरेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।